Hello students, welcome back on Geometry lecture series. Today we will discuss unit 4th and the important definition of unit 4th. The first definition is locally compact Hausdorff. X denotes the locally compact Hausdorff topological space. जो X है वो denote कर रहा है locally compact Hausdorff topological space. Then we know that हम क्या जानते हैं बच्चे कि एवरी लोकली कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ टॉपोलॉजिकल स्पेस इज़ अ कंप्लीट रेगुलर. जो लोकली कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ टॉपोलॉजिकल स्पेस होता है वो क्या होता है? कंप्लीट रेगुलर. ठीक है. सेकेंड डेफिनेशन इज कॉम्पैक्ट सपोर्ट. A real value function f defined on x is said to be have compact support. आपने एक रियल वैल्यू फंक्शन ले लिया f, ठीक है, कहाँ पर? x पर. x हमारा क्या है? लोकली कॉम्पैक्ट हाउसडॉर्फ टॉपोलॉजिकल स्पेस. ठीक है. उसको हम इस सैड टू बी कॉम्पैक्ट सपोर्ट, हम उसको कॉम्पैक्ट सपोर्ट तब कहेंगे बच्चे इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉम्पैक्ट सेट. एक ऐसा कॉम्पैक्ट सेट सी एग्जिस्ट कर जाए इन एक्स सच दैट कि एफ इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए ऑन एक्स माइनस सी पे, तब उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्पैक्ट सपोर्ट. क्या किया आपने? एक रियल वैल्यू फंक्शन लिया एफ एक्स पर और उसको आप कॉम्पैक्ट सपोर्ट तब कहेंगे जब एक ऐसा कॉम्पैक्ट सेट सी एग्जिस्ट कर जाए इन एक्स पे सच दैट कि एफ इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन एक्स माइनस सी. ठीक है, ये नोटेशन है. उसके बाद Lx, this is Lx is equals to f and f is the function of x tends to r is continuous. ये क्या है? continuous है. and f has compact support और f क्या है? compact support है. ठीक है. देन क्या कह रहा है बच्चे? ये Lx क्या है? Lx denotes the class of all real value continuous function. जो Lx क्या डिनोट कर रहा है? Lx डिनोट कर रहा है class of all real value continuous function on x with compact support. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है G del set and F sigma. F sigma set, F del set and F sigma set. इनमें अब डिफरेंस देखिए आप कैसे, इससे आपको इजीली डेफिनेशन समझ में आ जाएगी. आप इसको रिलेट करके लर्न कर सकते हैं. क्या ये? अ सबसेट A ऑफ X इज कॉल्ड अ G del set. ए सबसेट है एक्स का, उसको हम जी डेल सेट कब कहेंगे बच्चे? कि इफ़ यदि देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस यू एन ऑफ ओपन सेट्स, कि अगर ओपन सेट्स की सीक्वेंस यू एन एग्जिस्ट कर जाती है, ठीक है, सच दैट कि ए इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी यू एन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? जी डेल सेट. और एफ सिग्मा सेट क्या होता है? सेम डेफिनेशन है कि अ सबसेट ए ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ एफ सिग्मा सेट, कि ए सबसेट है एक्स का और उसको आप एफ सिग्मा सेट कब कहेंगे? कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज सेट. यहाँ पे कौन सा था? कौन सी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही थी? ओपन सेट्स की. यहाँ पे कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? क्लोज सेट्स की. सच दैट कि ए इज इक्वल्स टू यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन हो जाए. ठीक है. यहाँ पे क्या था? इंटरसेक्शन. जी में आपका क्या रहेगा बच्चा? इंटरसेक्शन रहेगा. ठीक है. और जो एफ है उसमें आपका क्या रहेगा? यूनियन रहेगा. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ जी बच्चे जी, ये है आपकी जी डेल सेट की. ये आपकी कौन सी है? जी डेल सेट है. और ये आपका क्या है? एफ सिग्मा सेट है. ठीक है, यही है दोनों. तो आप आपने लेट कर लिया कि F1 इक्वल है U1 के, कि F1 किसके इक्वल है? U1 के. तो आपको पता है जी डेल सेट में हमारा क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है ना. तो आप क्या कहेंगे कि F2 इज इक्वल्स टू U1 इंटरसेक्शन U2. ठीक है. एंड F3 सिमिलरली जो F3 है, F3 इज इक्वल्स टू U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3. ठीक है. ऐसे एंड सो ऑन सिमिलरली ऐसे चलता रहेगा. तो Fn क्या होएगा बच्चे? Fn इज इक्वल्स टू U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन UN हो जाएगा. ठीक है. देन क्लियरली आपको क्या पता लग रहा है इससे? कि F1 है वो सबसे बड़ी सीक्वेंस है, F2 F1 से छोटी सीक्वेंस है, और जो F3 है वो F2 से छोटी सीक्वेंस है. तो सबसे बड़ी सीक्वेंस कौन सी होगी? F ऑफ एन होगी. ठीक है. तो आप क्या कह सकते हैं हैंस कि Fn इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, की Fn किस टाइप की सीक्वेंस है? डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. ठीक है.
सिमिलरली अब एफ सिग्मा सेट है उसको कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे एफ जो जी है उसमें इंटरसेक्शन होता है आपको पता है, और जो एफ होता है उसमें क्या होता है, यूनियन होता है। तो जैसे आपने यहाँ पे F1 को U1 इक्वल पुट किया था, सिमिलरली आप क्या करेंगे, A1 को आप क्या पुट करेंगे, F1 पुट करेंगे। सिमिलरली A2 इज इक्वल्स टू F1 यूनियन F2, ठीक है। A3 इज इक्वल्स टू F1 यूनियन F2 यूनियन F3, ठीक है। And so on, an is equals to f1 union f2 union and so on union fn, ठीक है। देन क्लियरली आपको क्या पता लग गया कि a1 से बड़ी सीक्वेंस है a2, a2 से बड़ी सीक्वेंस है a3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ आपको क्या पता लग गया कि an इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस, कि g में किस टाइप की सीक्वेंस है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और f में किस टाइप की सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी यू एन के इक्वल है। आपको पता है ना कि एफ को आपने किसके इक्वल लेट किया है, यू के इक्वल लेट किया है, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं, और वो किस टाइप इक्वल्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, ये जो हमारा है ये हमारा आएगा, ये यहाँ से आएगा कि a इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी यू एन के, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चा जी, जो हमारा डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसमें क्या चलता है, इंटरसेक्शन चलता है, और जो हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है वो किसके इक्वल होती है, यूनियन के। तो यूनियन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू यूनियन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन एंड विच इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं इससे, आप कह सकते हैं हैंस, आपको पता है ये किसकी डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, इसको आप कैसे बोल सकते हैं कि एफ एन इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ए, कि एफ एन क्या है, एफ एन ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ए की, ठीक है। और आपको पता है, आपको क्या पता है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज, कि अगर क्लोज सेट्स की हम फाइनाइट यूनियन लेते हैं तो वो भी क्या होती है, क्लोज होती है, ठीक है। देयरफॉर ईच ए एन इज क्लोज सेट, तो जो सारे के सारे ए एन है वो क्या है, क्लोज सेट है, इसलिए आप क्या कह सकते हैं कि ए एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे करते हैं बेयर सेट की, व्हाट इज बेयर सेट, बेयर सेट क्या होता है, द सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट जी एस सेट, कि जी एस सेट की क्लास की मतलब सारे के सारे जो जी एस सेट है, द सिग्मा रिंग, वो सिग्मा रिंग जो जनरेट हुई है बाय द क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट जी एस सेट इन एक्स इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ पेयर सेट इन एक्स, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास ऑफ पेयर सेट। क्या, कि सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट जी एस सेट इन एक्स इज कॉल्ड अ क्लास ऑफ पेयर सेट्स, ठीक है। और ये एक्साई क्या है, एक्साई इज इक्वल्स टू ए वेयर ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड ए इज अ कॉम्पैक्ट जी एस सेट, और ए हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट जी एस सेट। देन द सिग्मा रिंग, जो सिग्मा रिंग है बच्चे, जी सिग्मा इज जी एक्साई इज कॉल्ड द क्लास ऑफ पेयर सेट, जो जी एक्साई है उसको आप क्या कहेंगे, क्लास ऑफ ऑल पेयर सेट्स, ठीक है। मतलब क्या है कि क्लास ऑफ ऑल बेयर सेट्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसे कि जी एक्साई क्या है, क्लास ऑफ ऑल बेयर सेट्स, ठीक है। सीन्स जो एक्साई है, एक्साई इज अ सबसेट ऑफ जी एक्साई, जो एक्साई है वो क्या है, ए इज अ कॉम्पैक्ट जी एस सेट, जो ए है वो हमारा क्या है, कॉम्पैक्ट जी एस सेट है, और ए क्या है, सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है। और जो जी एक्साई है वो क्या है, और सारे बेयर सेट्स की क्या है, क्लास है। तो आप कह सकते हैं कि एक्साई इज अ सबसेट ऑफ जी एक्साई वेयर एक्साई इज़ अ कॉम्पैक्ट जी एस सेट, जो एक्साई है वो क्या है, कॉम्पैक्ट जी एस सेट है, और जी एक्साई इज़ अ बेयर सेट, ठीक है बच्चों। कि सारे के सारे क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट जी एस सेट्स को आप क्या कहेंगे, बेयर सेट्स कहेंगे। आपको याद रखना है कि सिग्मा रिंग वो सिग्मा रिंग जो जनरेट करे क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट जी एस सेट्स को, उनको हम क्या कहेंगे, बेयर सेट, ठीक है। और इसकी नोटेशन है कि एवरी कॉम्पैक्ट जी एस सेट इज़ अ बेयर सेट, कि जो एवरी जी डेल सेट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेयर सेट्स, कि एवरी कॉम्पैक्ट जी डेल सेट इज अ बेयर सेट। हाँ जी, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमारी है बेयर फंक्शन की, व्हाट इज बेयर फंक्शन, लेट्स डिस्कस इट। अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑन एक्स, अ रियल वैल्यू फंक्शन है कोई आपका रियल वैल्यू फंक्शन ऑन एक्स पर विच इज़ मेजरेबल, जो क्या हो, मेजरेबल हो विद रिस्पेक्ट टू अ सिग्मा रिंग, किसके रिस्पेक्ट में, सिग्मा रिंग में, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेयर फंक्शन, इज कॉल्ड अ बेयर फंक्शन।
क्या, कि अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑन एक्स विच इज़ मेजरेबल, जो क्या हो, मेजरेबल हो विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा रिंग, उसको हम क्या कहेंगे, बेयर फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है बेयर मेजर, कि व्हाट इज बेयर मेजर, इफ म्यू सच दैट बी ए टेंस टू आर इज अ मेजर, कि अगर जो म्यू है वो क्या है, मेजर है। ठीक है, एंड म्यू ए, जो म्यू ए है वो क्या है, लेस देन इन्फिनिटी, और जो म्यू ऑफ ए है वो लेस देन इन्फिनिटी हो फॉर ऑल कॉम्पैक्ट जी एस सेट इन ए, देन म्यू इज कॉल्ड अ बेयर सेट। तो म्यू को आप क्या कहेंगे, बेयर सेट, कि म्यू अगर मेजरेबल है और म्यू ए क्या हो, लेस देन इन्फिनिटी हो फॉर ऑल कॉम्पैक्ट जी एस सेट ए, देन हम म्यू को क्या कहेंगे, बेयर मेजर। ठीक है, नेक्स्ट है बोरल मेजर, कि व्हाट इज बोरल मेजर, अ रियल वैल्यू फंक्शन ऑन एक्स, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है, हमने कोई भी फंक्शन लिया जो क्या है, रियल वैल्यूड है ऑन एक्स पे। ठीक है, विच इज मेजरेबल विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा रिंग, जो क्या हो, मेजरेबल हो विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा रिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे, बोरल मेजर। तो उस सेट को हम क्या कहेंगे, बोरल मेजर। ठीक है, नेक्स्ट है बोरल सेट, द सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट सेट इन एक्स। पढ़ा है ना कि सारी की सारी क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट जीएस सेट्स को हम क्या कहते हैं, कि बोरल सेट्स। क्या है, द सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट सेट्स इन एक्स इज कॉल्ड अ बोरल सेट इन एक्स। ठीक है, कि क्लास हो सारे के सारे कॉम्पैक्ट सेट्स की क्लास को हम क्या कहेंगे, बोरल सेट। नेक्स्ट है क्लास ऑफ वीकली बोरल सेट्स, द सिग्मा रिंग जनरेटेड बाय क्लास ऑफ ऑल क्लोज सेट इन एक्स, कि सारे के सारे क्लोज सेट्स की जो क्लास है कहाँ पर, सिग्मा रिंग पर, इज कॉल्ड द क्लास ऑफ वीकली बोरल सेट। ठीक है, याद रखना है कि क्लास ऑफ कॉम्पैक्ट सेट्स हम क्या कहेंगे, बोरल सेट, एंड क्लास ऑफ क्लोज सेट्स हम क्या कहेंगे, क्लास ऑफ फोर क्लोज सेट्स को हम कहेंगे वीकली बोरल सेट। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज एविडेंटली अ algebra, sigma algebra, and is also the sigma ring generated by class of all open set। जैसे class of all closed sets होती है वैसे sigma ring पे class of open sets भी होती है। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, नेक्स्ट डेफिनेशन इज वीकली बोरल फंक्शन, कि वीकली बोरल फंक्शन क्या होता है, अ रियल वैल्यू फंक्शन विच इज़ मेजरेबल, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है जो क्या है, मेजरेबल है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एल्जेब्रा ऑफ वीकली बोरल सेट, देन वी विल कॉल द वीकली बोरल सेट्स। क्या हो, कोई रियल वैल्यू फंक्शन है जो क्या है, मेजरेबल है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा एल्जेब्रा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वीकली बोरल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलरिटी ऑफ अ बेयर मेजर, कि रेगुलरिटी ऑफ बेयर मेजर क्या होती है। अब ध्यान से देखिए, बेयर मेजर आर ऑटोमेटिकली रेगुलर, हमको पता है कि जो बेयर मेजर होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। ठीक है, लेट अस डिफाइन, सपोज दैट वी आर गिवन अ बेयर मेजर म्यू ऑन अ लोकली कॉम्पैक्ट सेट एक्स, कि म्यू आपको दे रखा है, क्या है वो, बेयर मेजर है ऑन अ लोकली कॉम्पैक्ट सेट एक्स, देन द डोमेन ऑफ डिफिनेशन ऑफ म्यू इज क्लास ऑफ ऑल बेयर सेट्स। तो उसका जो डोमेन होगा, उस जो बेयर मेजर है उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, क्लास ऑफ ऑल बेयर सेट्स होगा। ठीक है, एंड म्यू इज़ अ फाइनाइट फॉर ऑल कॉम्पैक्ट सेट, और जो म्यू है बच्चे वो क्या है, फाइनाइट है फॉर ऑल कॉम्पैक्ट जी एस सेट फॉर ईच बेयर सेट्स ऑफ ई। तो वी हैव, ध्यान से देखिए, कि म्यू ई इज इक्वल्स टू लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ म्यू सी वेयर सी क्या है बच्चे, सी इज अ सबसेट ऑफ ई एंड सी इज अ कॉम्पैक्ट जी एस सेट, और ये किसकी डेफिनेशन, दिस इज कॉल्ड अ आउटर रेगुलर। ठीक है, एंड म्यू ई इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट बॉन्ड म्यू यू वेयर ई इज अ सबसेट ऑफ यू, या सी का सबसेट ई था, यहाँ ई का सबसेट यू है। ठीक है, वेयर यू इज एन ओपन बेयर देन इट इज कॉल्ड अ इनर रेगुलर, तो इसको आप क्या कहेंगे, इनर रेगुलर। एंड अच्छा, इन दिस प्रोसीडिंग सेक्शन वी हैव कंसीडर द सिस्टम रो, म्यू, एक्साई एंड टो। यहाँ रो क्या है, रो इज द क्लास ऑफ बेयर सेट्स है, एंड म्यू क्या है बच्चे, म्यू इज अ बेयर मेजर ऑन एक्स, एंड एक्साई क्या है, एक्साई इज डिनोटेड द क्लास ऑफ ऑल कॉम्पैक्ट सेट, and tau is the class of all open bear set. Next definition is positive linear form, कि what is positive linear form। ठीक है, if mu is a bear measure on locally compact space x, अगर mu bear measure है locally compact space x पे, then the corresponding f tends to इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी म्यू डिफाइन अ पॉजिटिव लीनियर फंक्शन। तो इसको आप क्या कहेंगे बच्चे, इसको आप पॉजिटिव लीनियर फंक्शन कहेंगे, लीनियर
positive linear form of a class L of continuous function and compact support where integration of f plus g d mu किसके इक्वल है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ d mu प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ d mu. ठीक है. एंड इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ d mu क्या बचे, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, कि ये क्या है, पॉजिटिव है यानी जीरो से बड़े हैं, वेयर f इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, वेयर f भी क्या है, वो पॉजिटिव है. थैंक यू सो मच.